हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा चतुर्थ जैसे सवाल वैसा जवाब का प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई जवाब हो सकता है? अपने मन से सोचकर लिखो। तो इसका उत्तर है कि हाँ, ख्वाजा सरा के तीनों सवाल का और जवाब हो सकता है। ख्वाजा सरा का पहला सवाल था, संसार का केंद्र कहाँ है? इस सवाल का जवाब हो सकता है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की सबसे ऊंची जगह ही संसार का केंद्र है। ख्वाजा सरा नाप कर देख लें। दूसरा सवाल था, आकाश में कितने तारे हैं? इसका उत्तर हो सकता है, एक बोरी सरसों में जितने दाने हैं आकाश में उतने ही तारे हैं। ख्वाजा सरा दानों को गिनकर देख सकते हैं। अगला सवाल है, तीसरा, संसार की आबादी कितनी है? इसका उत्तर हो सकता है, ख्वाजा सरा के सिर और दाढ़ी में जितने बाल हैं संसार की आबादी उतनी ही है। वह चाहे तो अपनी दाढ़ी को अपने सिर को मुंडवा कर गिनती कर लें। उसके बाद अगला सवाल, अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह पर होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन से सवाल पूछते? इसका उत्तर है, अगर मैं ख्वाजा सरा की जगह पर होता तो बीरबल को हराने के लिए यह सवाल पूछता। बादशाह का कहना है कि बीरबल मूर्ख है, उसे देश निकाला दे देना चाहिए। बादशाह ने झूठ बोला या सच? तो अगला सवाल है, ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे? इसका उत्तर है कि अगर मेरा बस चले तो मैं अपनी कार से पूरी दुनिया की सैर करूं, संसार की तरह तरह की चॉकलेट फ्रिज में रखकर समय समय पर उसका आनंद लूं, सुपरमैन बन जाऊं और संसार के सभी अपराधियों को पकड़कर जेल में कैद कर लूं। इसके बाद आते हैं अगले सवाल की ओर। नीचे लिखे हुए वाक्य पर हूँ, मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को निकाल देते। बस अब रुक जाओ, बस 2 दिन की बात है, मैं आ जाऊँगी। ऊपर लिखे वाक्यों में बस शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। अब इसी तरह चल शब्द से वाक्य बनाओ। चल तरह से अलग अलग वाक्य बनाना है। तो चल, चल चल, चला, चलें, चलना, चलती, चलो। तो पहला है, बीच सड़क पर मत चल। चल से एक ये वाक्य हो गया। मैं तो चल चल के थक गया, तुम बैठो मैं तो चला। चलो अब पढ़ाई करो, अब हमें चलना चाहिए। इसी को चलती का नाम गाड़ी कहते हैं। कैसे चलें? राजीव तो आया नहीं, यह फिल्म बहुत चलेगी। तो चल सबसे अलग अलग वाक्य। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने क्या कहा होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। तो इसका जवाब है कि एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने कहा, जहाँ पनाह गोद में बैठने वाला बच्चा। अकबर ने कहा, यह तो हो ही नहीं सकता। इस पर बीरबल ने कुछ दिनों के बाद एक छोटे बच्चे से अनुमति मांगकर उनकी गोद में बैठा दिया। बच्चा खेलता रहा, कभी मारता, कभी जिद करता और कभी अकबर की मूँछ पकड़ता। इस पर बीरबल ने कहा, देखा महाराज, ये बच्चा गोद में है, आपकी मूँछ उसने पकड़ ली, जबकि ऐसा करने की दूसरे की हिम्मत नहीं है। अकबर की बुद्धिमानी पर बीरबल खुश हुआ। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी पर खुश हुआ। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में शक्तिशाली बच्चा कौन है? बीरबल ने कहा, जहाँ पनाह गोद में बैठने वाला बच्चा। तो आपने जाना कि गोद में बैठने वाला बच्चा सबसे शक्तिशाली उसने बताया। नीचे लिखे मुहावरों का इस्तेमाल तुम कब कब कर सकते हो, आपस में चर्चा करो और इनका वाक्यों में इस्तेमाल करो। नाक बहुत सिकुड़ना, कलई खुलना। तो ये मुहावरा है। इनका इस्तेमाल हम निम्नलिखित तरह से कर सकते हैं। नाक बहुत सिकुड़ना, गीता का नाम सुनते ही नीना नाक बहुत सिकुड़ने लगती है। कलई खुलना, उसकी करतूत का पता लगते ही सबके सामने उसकी कलई खुल गई। बीरबल की चतुराई के किस्से बहुत मशहूर हैं। तुम भी बीरबल का एक ऐसा ही किस्सा ढूंढो जिसमें वो अपने जवाबों से सबका मुंह बंद कर देता है। इसका उत्तर है कि आप अपने घर के किसी भी बुज़ुर्ग से अकबर बीरबल से जुड़ी कहानियाँ सुन सकते हैं। इन लोग की कहानियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं। बीरबल की तरह बहुत से अन्य व्यक्तियों की हाजिर जवाब के किस्से प्रसिद्ध हैं, उनका नाम पता करो। जैसे बीरबल की हाजिर जवाबी के किस्से प्रसिद्ध हैं, ऐसे ही कुछ लोगों के किस्से भी प्रसिद्ध हैं, जैसे तेनालीराम, मुल्ला नसरुद्दीन, शेख चिल्ली आदि। इसमें नीचे लिखे शब्दों की जगह कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है? खाली जगह में लिखो, बुद्धिमान, मूर्ख, अभिमान, विश्वास, संसार, कोशिश। तो बुद्धिमान का मतलब क्या होता है?
बुद्धिमान व्यक्ति को हम लोग कहते हैं कि अक्लमंद, मूर्ख को बेवकूफ़, अभिमान घमंड, विश्वास यकीन या भरोसा, संसार दुनिया या जगत, कोशिश प्रयत्न प्रयास।